हेलो फ्रेंड। तो आज के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज धनबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि कुछ समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा धनबाद डिस्ट्रिक्ट जिले के बारे में। जिला 1956 में पूर्व मानभूम जिले के सदर प्रखंड के पुराने धनबाद प्रखंड चास और चंदकियारी पुलिस स्टेशनों को बनाते हुए गठित किया गया था। धनबाद 1928 के बाद से पुलिस जिला है। इसके बाद जिला एक नज़र में देखते हैं तो क्षेत्र 2886 वर्ग किलोमीटर झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। जनसंख्या 28,46,954 है। भाषा यहाँ पर हिंदी है। इसके बाद इधर पुरुष महिला की जनसंख्या है। स्थापना 26 अक्टूबर 1956 को हुआ था, जिसमें 10 प्रखंड है: धनबाद, बाघमारा, निरसा, तोपचांची, टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, बलियापुर, एगारकुंड तथा कलियासोर। और 12 अंचल है: धनबाद, बाघमारा, निरसा, तोपचांची, टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, बलियापुर, झरिया, पुटकी, एगारकुंड, कलियासोर। इसके बाद फिर से जनसंख्या आ गया यहाँ पर 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार, जिसमें जनसंख्या घनत्व 1300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विद्यालय 1990 है, जो कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और विश्वविद्यालय तीनों शामिल है। तकनीकी संस्थान में से 7 है: ISM, BIT सिंदरी, सिम्पर, PMCH, खनन संस्थान, ITI। अन्य अस्पताल में से 191 है: एक जिला अस्पताल, 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 148 स्वास्थ्य उप केंद्र, 28 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है। इसके बाद इतिहास के बारे में देखते हैं तो धनबाद जिले को 1956 में पूर्व मानभूम जिले के सदर प्रखंड के पुराने धनबाद प्रखंड 400 चंदकियारी पुलिस स्टेशनों को बनाते हुए गठित किया गया था। धनबाद 1928 से पुलिस जिला है। 1971 के बाद बिहार राज्य के जिलों के पुनर्गठन ने धनबाद जिले को प्रभावित किया गया। धनबाद नगर पालिका मुख्य शहर और जिला का मुख्यालय है। 1991 में बोकारो जिला का गठन धनबाद जिले के चास अनुमंडल और गिरिडीह जिले के बेरमो अनुमंडल को लेकर किया गया था। धनबाद जिला पश्चिम में गिरिडीह और बोकारो द्वारा, उत्तर में गिरिडीह और दुमका द्वारा, और पूर्व और दक्षिण पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से घिरा हुआ है। छोटा नागपुर पठार के अधिकतर भाग के शुरुआती इतिहास को रहस्य में ढका हुआ है और धनबाद जिले के विशेष रूप से ऐसा है। यहाँ तक कि बाद की अवधियों का विवरण ट्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान जिले का गठन किया गया था, लेकिन मानभूम का एक छोटा और महत्वपूर्ण हिस्सा था। जो मानभूमि के निपटारे की रिपोर्ट में यह कहा गया कि कोई भी पत्थर, शिलालेख, तांबा प्लेट और पुराने सिक्कों की खोज नहीं की गई थी और तांबे के प्लेट या ताड़ के पत्तों का एक भी दस्तावेज सर्वेक्षण और निपटान परिचालन के दौरान नहीं मिला था। सबसे पुराना प्रमाणिक दस्तावेजों का उत्पादन कागजात पर था और मुश्किल से भी 100 साल का था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धनबाद 1964 के लिए जिला गजेटियर केवल 1928 के निपटान रिपोर्ट में इतिहास के अध्याय को दोहराता है, जो पूरे जिले मानभूम से संबंधित है। यह मानभूम के पूर्व जिले का एक छोटा सा गांव था, जिसका मुख्यालय पुरुलिया, जो अब पश्चिम बंगाल में है। बदले में मानभूम ने राजा मानसिंह ने अपना नाम प्राप्त किया, जो सम्राट अकबर
द्वारा इस क्षेत्र का एक विशिष्ट युद्ध में जीत के बाद उपहार में दिया था। प्रशासनिक उद्देश्य के लिए जिला बेहद विशाल और दूरदराज वीरभूम, मानभूम और सिंहभूम में विभाजित हो गया। हालांकि 24 अक्टूबर 1956 को धनबाद को नया राज्य पुनर्निर्माण आयोग की सिफारिश पर 1911 अधिसूचना के आधार पर एक जिला घोषित किया गया था। इसकी भौगोलिक लंबाई उत्तर से दक्षिण तक फैली 73 मील और चौड़ाई 47 मील की दूरी पर पूरब से पश्चिम तक फैली हुई थी। 1991 में धनबाद के एक भाग को बोकारो से दूर कटा हुआ था, जिससे कुल क्षेत्रफल 2959 वर्ग किलोमीटर तक हो गया। इससे पहले जिला को दो उप विभाजनों में विभाजित किया गया, धनबाद सदर और बाघमारा। पूर्व में 6 ब्लॉक किए गए, जबकि पिछली 4 और एक साथ उन्होंने 30 नगरपालिका, 228 पंचायतों और 1654 गांवों को शामिल किया गया था। जिला की इतनी विशालता ने क्रमशः बोकारो और धनबाद में 2 पुलिस मुख्यालय के लिए बुलाया। इस बीच आज जिले के रूप में खड़ा है केवल एक विभाजन, जिसे सदर धनबाद सदर कहा जाता है। वर्तमान में 8 ब्लॉकों यहाँ झरिया, बाघमारा, धनबाद, निरसा, गोविंदपुर, बरियारपुर, टोंडी और चांची। बदले में 181 गांव और 1348 गांव हैं। 181 पंचायत और 1348 गांव हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 19,49,526 है। इसमें से पुरुष की जनसंख्या 10,71,913 के रूप में दर्ज की गई, जिसमें 8,77,613 महिलाएं हैं। 1,08,50 एकड़ पहाड़ी और 56,454 एकड़ वनों के हैं। यह समुद्र के स्तर से 500 से 1000 फीट ऊपर है, जिसकी मिट्टी प्रकृति में और बड़ी लाइटिटिक है। इसके बाद यहाँ पर जिला स्तर के अधिकारी के बारे में देख सकते हो, जिसका नाम, पद और फोन नंबर दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो। इसके बाद अंचल स्तर के अधिकारी का नाम दिया हुआ है, जो कि अंचल का नाम के साथ भी दिया हुआ है। इसके बाद प्रखंड स्तर के अधिकारी के नाम दिया हुआ है और पद और मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर 2 नक्शा दिखाया गया है, जो कि प्रशासनिक सीमा का मानचित्र है एक, और एक गांव के मानचित्र के साथ प्रशासनिक सीमा। इसके बाद प्रशासनिक सेटअप के बारे में देखते हैं, तो उपयुक्त जिला प्रशासन के नाम मुख्य पदाधिकारी हैं। साथ ही साथ राजस्व के मामलों में कलेक्टर के रूप में, विकास कार्यों के मामलों में जिला विकास आयुक्त के रूप में, कानून व्यवस्था और सामान्य प्रशासन के मामलों में जिला दंडाधिकारी के रूप में था, तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। अनुमंडल अधिकारी द्वारा अनुमंडल का नेतृत्व करने में उनकी सहायता की जाती है। इसके बाद राजस्व के बारे में देखते हैं, तो सर्किल का कुल जनसंख्या 12, मौजा कुल संख्या 1348, राजस्व थाना का कुल संख्या 5, शहरत का कुल संख्या 62, मेला का कुल संख्या 32। इसके बाद कलेक्ट्रेट के बारे में देखें, तो जिले का संपूर्ण प्रशासनिक सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण और जिम्मेदारी जिला में उपायुक्त होता है। जिला में उपायुक्त का होता है। इस प्रकार उपायुक्त को आबकारी के राजपत्रिता अधीक्षक द्वारा जिला में एक्साइज मामलों के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन चलाने के लिए एक पुलिस अधीक्षक, दस्तावेजों के लिए पंजीकरण के लिए एक जिला उप रजिस्ट्रार, जेल के एक अधीक्षक के लिए सहायता मिली। दिन प्रतिदिन जेल प्रशासन, जिला में स्वास्थ्य प्रशासन चलाने के लिए एक वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जो प्रशासन के कार्यकारी भाग के लिए विभिन्न रैंकों के मजिस्ट्रेट थे, और न्यायिक मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करने के लिए अपराधी मामलों राजस्व अधिकारी भी थे, और ऐसे उप कलेक्टरों के रूप में नामित यह डिप्टी कमिश्नर हैं।
जो राज्य के साथ अस्थायी लिंक है, वह जिला की हर शाखा में नीति को लागू करना है। जिला कलेक्टर को आगे विभिन्न खंड में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अनुभाग में उसके सिर या प्रभारी हैं, जो डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में काम करता है। पहला गोपनीय अनुभाग, दूसरा सामान्य शाखा प्रमाण पत्र और शस्त्र, तीसरा है विधि व्यवस्था, आपूर्ति, राजस्व, विकास कार्यालय, स्थापना अनुभाग, कानूनी धारा, सामाजिक सुरक्षा, जिला कल्याण कार्यक्रम, जिला भूमि अधिग्रहण, चुनाव, जिला संपर्क। इस तरह से 14 देखरेख में काम करते हैं। इसके बाद धनबाद जिले में पदस्थापित उपायुक्त की सूची यहाँ पर दिया हुआ है, नाम और कब से कब तक था, तो ये देख सकते हैं। धनबाद में अनुमंडल की संख्या 1 है, जो कि धनबाद ही है, और अनुमंडल पदाधिकारी का नाम श्री प्रेम कुमार तिवारी है। अंचल की संख्या 12 है, ये सब पहले बता चुके हैं। इसके बाद अनुमंडल अधिकारी और अनुमंडल दंडाधिकारी के बारे में देखते हैं। तो अनुमंडल अधिकारी अपने अनुमंडल में एक प्रकार के एक उपायुक्त हैं। वास्तव में अपने अधिकार क्षेत्र में अपने राजस्व मामलों में उनके पास एक कलेक्टर के समान शक्तियां निहित होती है। वे अनुमंडल के कलेक्टर के रूप में अपील सुनते हैं। वे या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक कनिष्ठ सदस्य या राज्य सिविल सेवा के एक वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जिन्होंने अधीनस्थ पदों पर रहते हुए व्यापक अनुभव अर्जित किया होता है। वे अंचल अधिकारियों और अनुमंडल में कार्यरत कर्मियों के नियंत्रित पदाधिकारी होते हैं। अनुमंडल अधिकारी उपायुक्त और संबंधित अनुमंडल में पदस्थापित अंचल अधिकारियों के बीच पत्राचार का सामान्य माध्यम है। अपने अधिकारी क्षेत्र में अनुमंडल अधिकारी के पास राजस्व, मजिस्ट्रेट, कार्यकारी पदाधिकारी और विकास के मामलों में संबंधित शक्तियों या और दायित्व उसी प्रकार की होती है जैसी उपायुक्त के पास होती है। राजस्व से संबंधित कर्तव्यों में पर्यवेक्षण, निरीक्षण और भू राजस्व का संग्रहण करना सम्मिलित है। अनुमंडल में पदस्थापित सभी अधिकारियों, विशेष रूप से अनुमंडल के अंतर्गत राजस्व, कृषि, पशुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के काम का समन्वय, दंडाधिकारी के रूप में अनुमंडल में पुलिस के साथ समन्वय, विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच सौहार्द बनाए रखना, आपात स्थिति में विशेष सावधानियां बरतना और उचित कार्रवाई करना, विशेष रूप से पर्व त्योहारों में और जिलाधिकारी की सिफारिश जब वह खुद सक्षम नहीं है, जैसे हथियारों के लाइसेंस देने के मामलों में उनके पास अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता, झारखंड पुलिस रूल्स और अन्य कानूनों के तहत पर्याप्त शक्तियां प्राप्त है। एक दंडाधिकारी के रूप में वह एक पुलिस स्टेशन से किसी भी रिकॉर्ड या रजिस्टर जो अपराध से निपटने के लिए मायने रखती है की मांग कर सकते हैं तथा मामले को समझने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी को बुला सकते हैं। एक खास अवधि के लिए किसी असामाजिक तत्वों को बंधक बना सकते हैं। स्थानीय निकायों और बाजार समितियों के साथ आम लोगों के बीच और अधिक घनिष्ठ सहयोग स्थापित करते हैं। वे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुमंडल में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने और विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उन्हें एक सरकारी अधिकारी से सहयोग और मदद की आवश्यकता होती है। यद्यपि महत्वपूर्ण
नीतिगत मामलों पर उन्हें उपायुक्त के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विधानसभा चुनाव में उन्हें आमतौर पर रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद सांसद और विधायक के बारे में देखते हैं तो सांसद की संख्या 1 है जो कि धनबाद में ही है और वहाँ का वर्तमान सांसद श्री पशुपति नाथ सिंह है जो कि भारतीय जनता पार्टी के से हैं। इसके बाद विधानसभा की सूची देखें तो सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा है और वहाँ का कौन कौन सा विधायक है उसका नाम भी दिया हुआ है। इसके बाद आपदा प्रबंधन के बारे में देखें तो आपदा प्रबंधन विभाग की आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी है। उपयोगकर्ता भूकंप, बाढ़, सूखे, भूस्खलन, रासायनिक आपदा, परमाणु और रेडियो तार्किक आपदा स्थिति, जैविक आपदा आदि के लिए विभाग के संपर्क में आ सकते हैं। इसके बाद वहाँ का धनबाद जिले का पिन कोड देख सकते हो, प्रखंड का नाम, पिन कोड भी दिया हुआ है। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रारंभिक रूप से विभिन्न गरीबी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तर पर प्रमुख अंग है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा ग्रामीण परिवेश के केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय के द्वारा केंद्रीय और राज्य स्तरीय वित्तीय राशि का आवंटन समय अनुसार प्रत्येक प्रखंड एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराते हुए योजनाओं का पर्यवेक्षण किया जाता है। वर्तमान समय में अभिकरण कार्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जैसे पहला मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आदर्श ग्राम योजना, रूरबन मिशन योजना, प्रायोजित अन्य योजनाएं। समय समय पर केंद्रीय और राज्य सरकारों की कई योजनाएं लागू की जाती है। ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों को समर्थन प्रदान करने वाली कई योजनाएं उपलब्ध है। वर्षों में अनुभव को दर्शाने के लिए योजनाओं और समय समय पर संशोधित किया जाता है। DRDA का कार्य ग्रामीण आबादी की जरूरतों की पहचान करना और उचित योजनाओं तक पहुंचना है जहां उनकी आवश्यकता है। योजनाओं को लागू करने में DRDA की भूमिका तकनीकी, प्रबंधकीय और वित्तीय रही है। इसी प्रकार DRDA न केवल योजनाओं के राशि आवंटन के लिए एक निकाय है, बल्कि उपयुक्त प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। इसके बाद कल्याण के बारे में देखें तो इस विभाग को समाज के सबसे वंचित वर्गों द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों, इन वर्गों के सभी को विकास में लाने का कार्य एवं कल्याणकारी योजनाओं को इन तक पहुंचाने का कार्य करना है। यह राज्य के प्रयासों को अधिक जोर देने के साथ साथ योजनाओं और कार्यक्रमों का जारी रखने का प्रयास करेगा ताकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा जाति और अल्पसंख्यक कार्यक्रमों का लाभ उठा सके। इसके बाद यहाँ का योजना का विवरण देख सकते हो। इसके बाद सांख्यिकी के बारे में है। जिला सांख्यिकी कार्यालय अर्थ एवं सांख्यिकी दिशा निदेशालय योजना सह वित्त विभाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, जिसमें कार्यालय द्वारा निम्नलिखित बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। इसके बाद कृषि सांख्यिकी। कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत चारों मौसम यथा भदई, अगहनी, रबी, गर्मा का अंचलों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर समय द्रुत जिनसवार और सामान्य जिनसवार अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय झारखंड राज्य द्वारा भेजा जाता है, जहां से आंकड़े सरकार को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बाद फसल कटनी प्रयोग।
तो इस फसल कटनी का प्रयोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है वर्षापात। प्रतिदिन प्रखंडों में जहां वर्षा यंत्र अधिष्ठापित हैं, वर्षापात प्रतिवेदन प्राप्त कर सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेजा जाता है। भूमि उपयोग विवरणी एवं शुद्ध सिंचित विवरणी अंचलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला कार्यालय द्वारा संकलित कर वार्षिक प्रतिवेदन निदेशालय प्रेषित किए जाते हैं। इसके बाद परिक्षेत्र मूल्य प्रतिवेदन है। इसके बाद जीवनांक, जन्म मृत्यु के बारे में सभी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएमसीएच, सभी पंचायत नगर निगम के सभी अंचल तथा नगर पंचायत चिरकुंडा निबंधन इकाई हैं, जिसके अंतर्गत मृत्यु जन्म का निबंधन कार्य होता है। सभी निबंधन इकाइयों का प्रपत्र आपूर्ति जिला कार्यालय द्वारा किया जाता है तथा मासिक प्रतिवेदन एवं सांख्यिकीय भाग प्राप्त किया जाता है, जिसे निदेशालय प्रेषित किया जाता है। शहरी क्षेत्र का जन्म मृत्यु का जांच किया जाता है और 1 माह से ऊपर तथा 1 वर्ष तक का निबंधन का आदेश की स्वीकृति जिला कार्यालय द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 10 वर्षों की जनसंख्या कार्य और प्रत्येक 5 वर्षों का आर्थिक जनगणना का कार्य कार्यालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण राज्य सरकार निदेशालय आवंटित ग्रामों का प्रतिदर्श सर्वे किया जाता है और सर्वेक्षित अनुसूचियों दिशा निदेशालय प्रेषित किए जाते हैं, जिसके आधार पर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का आकलन किया जाता है। विधिक सांख्यिकी नमन मूल्य प्रतिवेदन, कार सांख्यिकी प्रतिवेदन, वर्षाला प्रतिवेदन, कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी प्रतिवेदन, क्रय विक्रय मूल्य प्रतिवेदन, कृषि बाजार समिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सभी संबंधित कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन निदेशालय प्रेषित किए जाते हैं। इसके बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सरिया केंद्र के अंतर्गत आधार वर्ष 2001 बराबर 100, पुरानी सीरीज के अंतर्गत 5 बाजारों तथा आधार वर्ष 2015 में 100 नई सीरीज के अंतर्गत 4 बाजारों का मूल्य संग्रह कर प्रतिवेदन शिमला, चंडीगढ़, कानपुर प्रेषित किए जाते हैं, जिसके आधार पर प्रत्येक माह शिमला में प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है तथा हर 6 माह पर महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाता है। इसके बाद राजस्व आता है। तो राजस्व विभाग का आम जनता के साथ बहुत करीबी बातचीत है। प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अक्सर राजस्व कार्यालयों से संपर्क करना पड़ता है। विभाग निगरानी और प्रशासनिक स्तर निकाय झारखंड में स्थित है। इसके बाद लक्ष्य और उद्देश्य आता है। तो इसमें प्रत्येक रैयत किराएदार द्वारा भूमि का शांतिपूर्ण उपयोग और जमीन के शांतिपूर्ण उपयोग में मकान मालिकों को बाधित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसमें यहाँ पर योजनाओं के लिए भूमि का हस्तांतरण किया जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार के लिए सरकारी भूमि और राज्य सरकार और निजी कंपनियां भी है। इसके अलावा विभाग, संस्थानों, निजी कंपनियों के निजी भूमि का अधिग्रहण भी किया जाता है। भूमि बैंक है, धर्मा जिलों में लैंड बैंक है। नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या, आगामी उद्योग के लिए भूमि, जमीन की पहचान और जिला में हस्तांतरित उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के तहत उद्योग की स्थापना के लिए भूमि के बिक्री पट्टे के भुगतान के लिए टिकट शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति होती है। ऑनलाइन सुविधाएं हैं। सभी राजस्व और रजिस्ट्री रिकॉर्ड डिजिटलीकृत
है। राजस्व और राष्ट्रीय कार्यालयों का एकीकरण है। भूमि के ऑनलाइन परिवर्तन होता है। लगान का ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। भूमि हस्तांतरण और भू अधिग्रहण की शक्ति उपायुक्त को प्रदत्त है। धोखाधड़ी के लिए निवारण उपायों का उपयोग किया जा सकता है। भूमि घर के पंजीकरण के लिए विक्रेता, खरीदार और गवाहों का आधार लिया जाता है। प्रतिरूपण और झूठे दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी पंजीकरण रद्द करना। इसके बाद कृषि आता है। तो कृषि जीवन की खेती और जीवन को बढ़ाने के लिए भोजन, फाइबर, औषधियों, पौधों और अन्य उत्पादों को प्रदान करने के लिए जानवरों और पौधों का प्रजनन है। आसन मानव सभ्यता के उदय में कृषि महत्वपूर्ण विकास था, जिसे पालतू प्रजातियों की खेती ने खाद्य अधिशेष बनाए, जिससे लोगों को शहरों में रहने में सक्षम बनाया गया। कृषि का अध्ययन कृषि विज्ञान के रूप में जाना जाता है। कृषि का इतिहास हजारों सालों से वापस आता है। लोगों ने कम से कम 1,05,000 साल पहले जंगली अनाज इकट्ठा किए थे और पालतू जानवर बनने से पहले 11,500 साल पहले उन्हें रोपण करना शुरू कर दिया था। सूअर, भेड़ और मवेशी 10,000 साल पहले पालतू थे। फसलों को दुनिया के कम से कम 11 क्षेत्रों से उत्पन्न होता है। बड़े पैमाने पर मोनोकल्चर के आधार पर औद्योगिक कृषि पिछले शताब्दी में प्रमुख कृषि पद्धति बन गई थी। इसके बाद आता है शिक्षा। तो सरकारी स्कूलों का संचालन करने के लिए एक जिला स्तर समिति का नेतृत्व किया गया है, जिसके अध्यक्ष के रूप में उपायुक्त और उपाध्यक्ष के रूप में उप विकास आयुक्त है। जिला शिक्षा अधीक्षक जो सदस्य सचिव हैं, जिले के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी हैं। ब्लॉक शैक्षणिक व्यवस्था को नियंत्रित करने और निगरानी करने वाली छोटी इकाइयां हैं, जो शिक्षा मंडलों में विभाजित है, जो ब्लॉक शिक्षा विस्तार अधिकारी की अध्यक्षता करते हैं। 3 आसन ब्लॉकों में शामिल होने से एक क्षेत्र का रेंज का गठन किया गया है। जिले में 3 श्रेणियां हैं, अर्थात धनबाद, बाघमारा और गोविंदपुर। प्रत्येक श्रेणी के एक रेंज शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में है। इसके बाद आता है वन। तो एक जंगल पेड़ों का प्रभुत्व वाला एक बड़ा क्षेत्र है। जंगल की सैकड़ों अधिक सटीक परिभाषाओं का उपयोग दुनिया भर में किया जाता है, जिसमें वृक्ष घनत्व, पेड़ की ऊंचाई, भूमि उपयोग, कानूनी स्थिति और पारिस्थितिकीय कार्य जैसे कारकों को शामिल किया जाता है। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले खाद्य और कृषि संगठन की परिभाषा के अनुसार वनों में 2006 में 4 अरब हेक्टेयर या दुनिया के लगभग 30% भूमि क्षेत्र शामिल है। वन पृथ्वी के प्रमुख स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं और दुनिया भर में विस्तृत किए जाते हैं। पृथ्वी के जीवमंडल की कुल प्राथमिक उत्पादकता का 75% हिस्सा वन में है। इसमें पृथ्वी के पौधे बायोमास का 80% हिस्सा है। अलग अलग अक्षांशों और ऊंचाई पर वन अलग अलग इकोजोन होते हैं। ध्रुवों के पास बोरियल जंगलों, मध्य अक्षांश में भूमध्य रेखा और समशीतोष्ण जंगलों के पास उष्णकटिबंधीय जंगलों, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उच्च अक्षांश वाले लोगों के समान जंगलों का समर्थन होता है और वर्षा की मात्रा वन संरचना को भी प्रभावित करती है। इसके बाद मानव समाज और वन एक दूसरे को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरीकों से प्रभावित करते हैं। फॉस इंसानों को
पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं और पर्यटक आकर्षण के रूप में कार्य करते हैं। वन भी लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जंगल संसाधनों सहित कटाई सहित मानव गतिविधियों वन पारिस्थितिक तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके बाद वन समिति की सूची है, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य के बारे में आता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से 18 राज्य पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे देश में ग्रामीण आबादी को प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना चाहता है, जिसमें कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतन और कमजोर बुनियादी ढांचे हैं। ये 18 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश है। एक जिले के विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार राज्य द्वारा उचित रूप से अनुशंसित शहरी क्षेत्रों, एक जिला या महानगरीय शहरों के भीतर आवश्यकता अनुसार नियोजन के लिए एक अलग इकाई के रूप में माना जा सकता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तुशिल्प सुधार को सक्षम करने के लिए इसे प्रभावी आवंटन को प्रभावित रूप से राष्ट्रीय समन्वय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के तहत वादा किया गया है और उन नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सक्षम बनाता है जो देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन और सेवा वितरण को मजबूत करती है। प्रत्येक गांव में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रमुख घटक प्रावधान है। पंचायत की स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति की अध्यक्षता वाली एक स्वास्थ्य स्थानीय टीम के माध्यम से तैयार एक गांव स्वास्थ्य योजना प्रभावी उपचारात्मक देखभाल के लिए ग्रामीण अस्पताल को मजबूत करना और भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के माध्यम से समुदाय को मापने योग्य और उत्तरदायी बनाया गया और ऊर्ध्वाधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों और धन के एकीकरण के लिए धन और बुनियादी सुविधाओं के अनुकूलन उपयोग और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के वितरण को मजबूत बनाने के लिए यह स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनर्जीवित करना और आयुर्वेद की मुख्य धारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में करना चाहता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए जिला योजना के माध्यम से स्वच्छता, पोषण और सुरक्षित पीने के पानी जैसे स्वास्थ्य के निर्धारकों के साथ स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को प्रभावी एकीकरण है। यह स्वास्थ्य के जिला के प्रबंधन के लिए कार्यक्रमों के विकेंद्रीकरण की तलाश करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय और अंतर जिला असमानताओं, विशेष रूप से 18 उच्च फोकस राज्यों के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना की अनन्य जरूरतों सहित को संबोधित करना चाहता है। यह समयबद्ध लक्ष्यों को परिभाषित करेगा और उनकी प्रगति पर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करेगा। यह ग्रामीण लोगों, विशेष रूप से गरीब महिलाओं और बच्चों की पहुंच को सुधारने, न्यायसंगत, सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए करना चाहता है। इसके बाद NRHM का लक्ष्य, तो ये देख सकते हो, इसके बारे में पॉइंट वाइज दिया है। इसके बाद आता है जिला स्वास्थ्य योजना।
इसके बाद आता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। इसके बाद आता है पशुपालन। तो इसमें पशुपालन महाविद्यालय गोरियाकर्मा में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण किया जाता है। तो इसके बारे में दिया हुआ है। इसके बाद आता है इनाफ अंतर्गत मास सिंक्रोनाइजेशन कार्यक्रम। इसके बाद आता है ग्रामों में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का योजना। इसके बाद आता है पारावेट प्रशिक्षण। इसके बाद है पशु बालपन निवारण शिविर। फिर है बछड़ा प्रदर्शनी की योजना। इसके बाद है किसान उन्मुखी कार्यक्रम। इसके बाद है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके बाद है बकरा विकास की योजना। इसके बाद है विधवा सम्मान योजना। फिर है कुक्कुट विकास योजना, वृहद शुकर विकास योजना। इसके बाद है लघु शुकर विकास योजना। इसके बाद आता है जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी, यानी कि धनबाद जिले में वेबसाइट कौन कौन सा है इसके बारे में दिया हुआ है, जिससे कि सरकारी लाभ मिलता है। तो यही वेबसाइट दिया हुआ है। इसके बाद खनन के बारे में दिया हुआ है। खान और भूतत्व विभाग तथा भू विज्ञान विभाग। खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। यह खान एवं भूतत्व विभाग का प्रशासनिक विभाग है। इस विभाग का मुख्य कार्य एवं गतिविधियों राज्य के खनिज संपदा एवं उसके दुरुपयोग को उचित मूल्यांकन, खान एवं खनिज समुदाय का सुचारू ढंग से परिचालन, खनिज संपदा का अवैध खनन एवं तस्करी रोकने का प्रबंधन एवं खनिज राजस्व का उचित मूल्यांकन एवं समाहरण करना। इसके उपरांत खनिज संगति के सतत विकास के लिए वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूलन राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सहायक परिवेश तैयार किया जा सके। इसके बाद आता है हमारी दृष्टि। इसके बाद आता है हमारा लक्ष्य। इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसके बारे में दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो डिटेल्स में। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट अधिनियम 2003। तो इसके अंतर्गत देख सकते हो कौन कौन सा धारा है। धारा 4, धारा 5, धारा 6 का, धारा 6 का। इसके बाद है कैसे पहुंचे, यानी कि धनबाद में कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हवाई जहाज के माध्यम से भी जा सकते हैं, या फिर रेल के माध्यम से जा सकते हैं, या बस के द्वारा जा सकते हैं। इसके बाद आता है संस्कृति और विरासत। तो यहाँ के लोग, धनबाद में विभिन्न संस्कृतियों और लोगों का एक बड़ा मिश्रण है। ऐसे लोग हैं जो बंगालियों, बिहारियों और स्थानीय लोगों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है। वहाँ भी महत्वपूर्ण गुजराती, पंजाबी और तमिल, मलयाली, तेलुगु, मरवाड़ी, राजस्थानी समुदाय है जो लंबे समय तक धनबाद में रह रहे हैं। इसलिए धनबाद को एक सांस्कृतिक पिघल पॉट कहा जा सकता है। इस विविधता को भी इस तथ्य में नजर आता है कि धनबाद में बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इसके बाद त्योहार आता है। तो त्योहार यहाँ पर महत्वपूर्ण त्योहार में विश्वकर्मा पूजा है, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, होली, ईद, मोहर्रम, गुरु पूर्णिमा, सरहुल, क्रिसमस। इसके अलावा और भी
छोटे मोटे पर्व है। इसके बाद आता है आवास के लिए। तो आवास के लिए होटल, रेस्टोरेंट या धर्मशाला है। यहाँ पर आपको मॉल भी मिल जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है, तो ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दिया हुआ है पर्यटन स्थल, जो कि भटिंडा फॉल है, मैथन डैम है, तोपचांची झील है, पंचेत डैम है, बिरसा मुंडा पार्क है। तो ये सब है धनबाद जिले के बारे में था। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, ऐसी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट जिला के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।